अभी तक आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ बीएससी थर्ड ईयर में बेसिक्स ऑफ एंजाइमोलॉजी ये फर्स्ट यूनिट और प्लांट वाटर रिलेशन सेकेंड यूनिट्स एंड इतना आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हमने प्लांट वाटर रिलेशन में ही आपको इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट लाइफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन और एंड ट्रांसपायरेशन आज का टॉपिक हमने लिया है जो प्लांट वाटर रिलेशन में ही आपके इसमें आता है। अभी हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ रहे थे एसेंट ऑफ शेप के बारे में, जिसको हमने 3 थ्योरीज के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था। एक था आपका वाइटल फोर्स थ्योरीज, रूट प्रेशर थ्योरी एंड फिजिकल फोर्स थ्योरीज थी। फिजिकल फोर्स थ्योरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका वो है डिक्सन एंड जॉली का थ्योरी, जिसको आपने कल मैंने पिछली वीडियो में मतलब बताया था आपको। आज हमने टॉपिक लिया है ट्रांसपायरेशन। क्या आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम प्लांट पौधों में इतना पानी देते हैं, क्या वो सब का सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं? और अगर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसमें से कितना वो क्या पूरा का पूरा यूज कर लेते हैं या कुछ वेस्ट हो जाता है? ये तमाम इस तरह के प्रश्न आपके दिमाग में आते होंगे, ठीक है ना। तो इसी को बात को ध्यान रखते हुए एक हमने टॉपिक लिया है ट्रांसपायरेशन कि ट्रांसपायरेशन एक्चुअली होता क्या है। केवल आप उनको यहाँ उसको डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, उसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पौधे के पहले हिंदी में फिर हम उसको अंग्रेजी में बता दें। पौधे के विभिन्न वायवीय अंगों द्वारा जल की वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी जो प्लांट पौधा है उससे उसके पूरे पौधे यानी उसके अंगों से, पत्तियों से, कहीं से भी अगर पानी वाष्प के रूप में निकल रहा है तो उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज ट्रांसपायरेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं जैसे हमने पौधा जितना भी पानी ऑब्जर्व करता है उसका केवल 1% अपनी जो उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, यानी आपका फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, रेस्पिरेशन है, तो हम और भी प्रोसेस जो उसके अंदर मेटाबॉलिक यानी मेटाबॉलिक और प्रोसेस है उसको हमने एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में वो डिवाइड होती है। तो वहां पर केवल 1% पानी का वो उपयोग करता है, ठीक है ना। बाकी का 99% वाटर इवेपोरेट्स वाटर वेपर के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात हो कि 99% पानी कैसे वो अपने से बाहर कर देता है। तो उसके लिए पौधे में क्या होता है? ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है, यानी वाष्पोत्सर्जन का उसमें प्रोसेस होती है, ठीक, जिससे वो 99% पानी क्या होता है वो बाहर कर देता है। केवल वो अपना 1% पानी ही क्या करता है, जो एब्जॉर्ब करता है उसका उपयोग करता है। अब हम एक और इसमें शब्द आता है ट्रांसपायरेशन रेशियो या वाष्पोत्सर्जन अनुपात। प्लांट्स द्वारा ग्रोइंग सीजन में एब्जॉर्ब वाटर की मात्रा, यानी पौधा क्या कर रहा है जब ग्रोथ कर रहा है तो उस समय उसने जो पानी एब्जॉर्ब किया एंड उनके ड्राइवेट्स एंड दियर ड्राइवेट्स प्रोडक्शन और के अनुपात को हम ट्रांसपायरेशन रेशियो कहते हैं। यानी जो पानी उसने एब्जॉर्ब किया और उसका पानी को एब्जॉर्ब किया और ग्रोइंग सीजन में वो पानी की मात्रा और उसके रेशियो में हम लिखते हैं उसका प्लांट्स का ड्राई वेट, तो वो निकला था आपका वाष्पोत्सर्जन रेशियो। उससे पता चल जाएगा कि जो पानी टोटल पानी एब्जॉर्ब किया और उसका ड्राई वेट कितना है। तो आप हम उससे पता लगा सकते हैं कि जो टोटल वाटर माइनस अगर आप कर देंगे ड्राई वेट का तो पता चल जाएगा कि कितना पानी वहां से एब्जॉर्ब हुआ है। इस तरह से हम इसको पता लगा लेते हैं। इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन
अनुपात। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए कि पौधे में जो ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वो वाटर वेपर के रूप में होता है। इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं का डायग्राम बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, ये टॉपिक तो बहुत छोटी क्लास में भी है और बड़ी क्लास में। आज जितनी बातें होंगी सभी तो जूनियर क्लासेस के लेवल की हैं। ठीक है, आपके अब इसमें देखो, यहाँ पर हमने क्या किया कि ग्लास का बेल जार लिया और बेल जार के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हम पॉट लेंगे। उस पॉट को क्या करेंगे, हम किस चीज सीट पर ध्यान रखेंगे, वहां उसको पॉट को पहले वाइल क्लॉथ से, मतलब उस क्लॉथ में या तो हम वाइल का पेंट कर देंगे, वाइल लगा देंगे, ठीक है ना, या बांधने के बाद फिर वाइल लगा देंगे। जिससे क्या हो कि अगर उस पॉट से सराउंडिंग जो वाटर वेपर निकल रही है उसको वो कहीं ऊपर जाके कलेक्ट ना हो पाए, ताकि जो हम डेमोन्स्ट्रेशन बताना चाह रहे हैं वो क्या हो रहा है, हमारा बेकार हो जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, व्हाइट क्लॉथ से पूरा का पूरा कवर करके रख देते हैं। ठीक है, और केवल पौधे के जो प्लांट विंग है उसकी पत्तियां और उसके एरियल पार्ट्स ये निकले रहेंगे, बाकी पूरा कुछ ऊंचाई तक उस प्लांट्स को स्टेम को भी हम कवर करके ऑयल क्लॉथ से बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसको कहा सनलाइट में रखते हैं और इस पॉट को सनलाइट में ले जाकर रख देते हैं। उसके ऊपर से हम क्या करते हैं, बेल जार को रख देते हैं। ठीक है ना, किसको रख देते हैं, बेल जार को रख देते हैं। और बेल जार रखने के बाद कुछ समय बाद हम देखते हैं कि बेल जार के ऊपर कुछ वाटर वेपर की ड्रॉप्स उसके अपर मोस्ट टॉप पर क्या हो रही है, वहां पर वो कलेक्ट हो जाती हैं। कहाँ हो जाती हैं, अपर मोस्ट पार्ट पर वो क्या होती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब ये ऑलरेडी वाटर पॉट जो है वाइल क्लॉथ से क्या है, कवर है पूरा। ठीक है, यहाँ से पानी कहीं वाटर वेपर निकल नहीं सकता। तो इससे क्या हो रहा है, यदि ये पत्तियों से ही पानी यहाँ पर निकला होगा तो इससे पता चलता है कि वाटर क्या होता है, वेपर के रूप में निकलता है। ठीक है, वेपर जब भी क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, तो वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हमने आपको बताने का प्रयास किया कि पौधे यदि प्लांट से वाटर का जो लॉस होता है बाहर निकलता है वो वेपर के रूप में निकलता है। अब प्लांट्स में वाटर वेपर को इवेपोरेट करने के लिए या ट्रांसपिरेशन के लिए जो स्पेशल टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपके स्टोमेटा होते हैं। अब स्टोमेटा भी 2-3 टाइप्स के, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। स्टोमेटा, सनकिन स्टोमेटा, लेंटिकल्स उसी में आते हैं। ठीक है, तो ये तमाम और ट्रांसपिरेशन के में मेजरली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन किससे होता है, प्लांट्स के जो ट्रांसपिरेटरी जो पार्ट्स हैं उनसे, ऑर्गन्स हैं, और फूड पार्ट से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस प्लांट्स द्वारा होती है। इसलिए क्या होता है, जो पानी वो एब्जॉर्ब करता है उसका 100% वो क्या होता है, यूज नहीं कर पाता है, और केवल जितना यूज करता है, जैसे यहाँ पर मैंने एक डाटा बता रखा, 1% यूज करते 99% बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर 99% वो इस तरह से बाहर निकल जाता है, जो उसकी ग्रोथ में और मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज होने के बाद जो एक्स्ट्रा होता है वो उसको वाटर एनवायरनमेंट में वापस भेज देता है बाय ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अगर हमने जो आपको ट्रांसपायरेशन बताया है, आपको ये बात समझ में आई है, अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, शेयर करें, ताकि इससे हमको मोटिवेशंस भी मिलते हैं। अगर आपको मतलब हमारी बात आपको समझ में आ रही है, और फिर आप और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। थैंक यू।